वो मंजर भी देखे हैं तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। सदियां सजा पा रही हैं नेपाल बॉर्डर से सटे हुए तमाम गांवों की। लगातार न्यूज़ वन इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से आपको आदमखोर भेड़िए से प्रभावित गांवों का हर हाल दिखा रही है रात के अंधेरों में। लेकिन इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया की टीम आ पहुंची है नेपाल बॉर्डर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर गोपिया गांव में। यह एक ऐसा गांव है जहां अक्सर लेपर्ड और टाइगर और इसके अलावा तमाम आदमखोर जानवरों की चहलकदमी देखी जा सकती है। और लगातार यहाँ पर गाहे बगाहे लेपर्ड और आदमखोर जो जानवर हैं वो यहाँ पर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो लोगों के सामने और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं गोपिया गांव में। गोपिया से अगर दूरी नापेंगे नेपाल बॉर्डर की तो तकरीबन 12 किलोमीटर बैठती है और उसी नेपाल बॉर्डर के पास में ये सटा हुआ गांव है गोपिया, जो अक्सर से ये यहाँ आदमखोर भेड़िए का शिकार तो नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि यहाँ पर जो लेपर्ड है, बाघ है या फिर उसके अलावा दूसरे जंगली जानवर हैं उनके यहाँ पर लोग शिकार हो जाते हैं और इसी तरह से वो यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर जो अटैक हो रहे हैं वो तो आदमखोर भेड़िए के हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग मुस्तैद क्यों हैं? छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके हाथ में लाठी डंडा है, क्योंकि पास में ही इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये लोग पहले से ही उस जख्म को झेल चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 10 या 11 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पर चकिया घाट एक जगह पड़ती है, वहाँ पर भी लेपर्ड की उपस्थिति देखी जा सकती है। उसकी एक दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है क्योंकि लगातार जो जंगलों का कटान हो रहा है और उसके साथ साथ जो बाघ हैं, लेपर्ड हैं या जंगली जानवर हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर लोगों में एक दहशत का माहौल है, खौफ का माहौल है। ये बताइएगा, क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार। योगेंद्र जी, एक बात बताइएगा कि आप लोग रात में इसी तरह से घूमते रहते हैं, आदमखोर भेड़िए का आतंक तो बहुत दूर है, आपको किस चीज़ की परेशानी है, क्या दिक्कत होती है? हम लोग कतनिया घाट वन्य प्रभाग के जंगलों के समीप बसे हैं। अक्सर हम लोग के गांव के आसपास जंगली जानवरों का मूवमेंट होता रहता है, तो जब भी हम लोग रात में निकलते हैं तो या तो समूह में निकलते हैं या तो अपनी तैयारी से निकलते हैं, हाथ में डंडा लेके निकलते हैं, क्योंकि कब कहाँ तेंदुआ मिल जाए, कहाँ बाघ मिल जाए कुछ पता नहीं होता। अक्सर गाँव के आसपास जंगली जानवरों का मूवमेंट हुआ करता है, तो हम लोग अपनी सुरक्षा से निकलते हैं। ये बताइए कि आपके इस गांव में, गोपिया गांव में, कितने अब तक अटैक हुए हैं और किस तरह से जो है लेपर्ड है या फिर टाइगर है वो अपना अटैक करता? ये तो कंफर्म नहीं कर सकते कितने अटैक हुए हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही गांव के पास एक बोटनिया गांव है, वहाँ बाघ ने एक गाय को अपना निवाला बनाया है। खेतों में काम करने वाले लोगों ने देखा तो वो काम छोड़ के चले आए, दूसरे तीसरे दिन फिर खेत जा पाए। तो अक्सर इस तरह का, अभी कुछ दिन पहले ये नहर के पास एक गाय को बाघ ने शिकार किया था अपना। पास के खेतों में जंगली जानवरों का मूवमेंट है, लोग अपने खेतों को बचाने नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए नेपाल आपसे कितना दूर पड़ता है और नेपाल से अगर कनेक्शन जोड़ा जाता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो आपका कोड़ियाला नदी है उससे जो ये कहा जाता है कि जब वहाँ से पानी छोड़ा जाता है वो घाघरा नदी के आसपास पहुँच जाता है, वहाँ से सटे हुए गांव में तो आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार बना हुआ है। आपका गांव भी उसके बहुत ही नज़दीक है, कतरनिया घाट आपके बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में वहाँ से भी जंगली जानवर प्रवेश कर जाते हैं? टोटल हम लोग कतनिया घाट के पास ही बसे हैं। ये पूरा इलाका कतनिया घाट जंगल का ही क्षेत्र आता है, वन रेंज ककराहा लगता है। पास में हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे लालपुर चांदाझार जंगल है, उसके बगल में ठीक सरयू नदी बहती है, उसको नेपाल से होके आती है, भादा नदी उसको कहते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पे कतनिया के पास गेरुआ है, कौड़ियाला है। तो जब बाढ़ आती है तो जानवरों का तो खतरा बढ़ ही जाता है गाँव के आसपास। खतरा जानवरों को बढ़ जाता है। आप तो बहुत छोटे हैं बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th। तो आप काहे डंडा लेकर यहाँ सड़क पर खड़े हैं? ये गांव में है, इसमें भेड़िया का आतंक है और कभी कभी सियार भी मिलते हैं और बाघ वाघ का भी होता है, शिकार बना लेते हैं आदमियों को, इसलिए डंडा लेकर टहल रहे हैं। तो आप ऐसे घूमते रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जाकर सो जाते हैं? जी। तो पढ़ाई कैसे कर पाते हैं? पढ़ाई करते हैं ये थोड़ी देर यहाँ से जाने के बाद, घूमने टहलने के बाद तब पढ़ाई करते हैं। तो जब आप स्कूल वगैरह जाते हैं तो डर वगैरह नहीं लगता है कि जाते हैं कि भैया कोई आदमखोर जानवर ना आ जाए? थोड़ा थोड़ा डर लगता है और भी मतलब कई लोग साथ में रहते हैं तो थोड़ा कम डर लगता है, नहीं होते तो ज़्यादा डर लगता। आप यहाँ आओ, बहुत छोटे हो आप तो, अभी तक सोए नहीं, काहे नहीं सोए हो? मुझको डर लगता। किस चीज़ से डर लगता है?
यहाँ पे आदमखोर भेड़ियों का आतंक है इसलिए। अच्छा, तो आपके यहाँ लेपर्ड वगैरह भी आते हैं, जैसे तेंदुए है या बाघ है, वो भी आता है? हाँ आते हैं। तो फिर आप कैसे करते हैं, रात में कैसे सोते हैं फिर? पहले यहाँ पे थोड़ी देर टहलने के बाद फिर हम लोग घर पे जाके पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर सो जाते हैं। यानी डर लगता है आपको कहीं शेर ना आ जाए, कहीं तेंदुआ ना आ जाए? हाँ थोड़ा थोड़ा डर लगता है। तो मम्मी ये तो नहीं कहती कि बेटा सो जा, शेर आ जाएगा, बाघ आ जाएगा? नहीं ये नहीं कहती। आपको पता है कि डर है यहाँ पर? यस यस। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पूरी स्थिति है यहाँ की, वो तो हम लगातार तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से पहुँचा रहे हैं कि जो आदमखोर भेड़िया है उसका आतंक मचा हुआ है। आप लोग किस चीज़ से प्रभावित होते हैं और कितनी दिक्कतें आप लोगों के सामने आती हैं? क्योंकि कतरनिया घाट आपके पास है, नेपाल बॉर्डर आपके पास है और लगातार जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता है। सर जी, दिक्कतें यहाँ पे बहुत हैं, कोई एक ही नहीं है। जानवर की दिक्कत नहीं है, बाकी बहुत सारी दिक्कतें हैं। ना तो अच्छी रोडें यहाँ पे हैं और ना अच्छी कोई व्यवस्थाएं हैं, ना कृषि वाले कोई व्यवस्थाएं हैं। हम लोग खेत को जाते हैं, जानवर का डर बना रहता है। वहाँ ये बाढ़ग्रस्त भी एरिया है, बरसात में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। बरसात में हम लोग खेत में जाते हैं जब, तो वहाँ पे कभी सियार, कभी तेंदुआ, कभी बाघ आए दिन शिकार करता रहता है और फिर हम लोग की मजबूरी है जो खेत बचाने जाते हैं। तो कभी आपने देखा है कि इस तरह का कभी किसी जंगली जानवर ने शिकार किया हो? बिल्कुल सर, हम अभी जब 3-4 दिन हुआ है, पासी के खेत में हमारे यहाँ कुछ लोग खाना डालने गए थे यूरिया, तो वहीं पे एक बाघ था जो एक गाय को निवाला अपना बना रहा था और वहीं उसे देख के फिर कुछ लोग भगे वहाँ से खेत से। फिर 3-4 दिन उधर लोग गए नहीं और सुअर के आतंक से गन्ने पे ज़्यादा असर कर रहा है। गन्ने सुअर सब गिरा रहे हैं, जंगली सुअर? जी, जंगली सुअर गन्ना सब गिरा रहे हैं। तो उसके बचाने चक्कर में हम लोग जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि उसमें आदमी भी धोखा खा जाते हैं। यही दिक्कत होती है सर जी। नहीं, एक बात बताइए, तो आपको क्या लगता है कि ये जो दिक्कतें हैं, क्योंकि ये ख़त्म होने का नाम तो नहीं ले रही हैं भाई, बरसात के दिनों में ये होता है अगर बाढ़ग्रस्त इलाका बन जाता है तो आपका जो कोडियाला नदी है नेपाल की, वहाँ से पानी अगर छोड़ा जाता है तो वो पानी आपकी तरफ आ जाता है, जानवरों के घर खत्म हो जाते हैं। तो कहीं ये भी तो एक दिक्कत नहीं कि वो आदमखोर बन जाते हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है? बिल्कुल सर, यही बात है। जो जंगल जैसे पानी भर गया वहाँ खाएंगे क्या, तो वहाँ से निकल आते हैं, चाहे वो कोई भी जानवर हो। मगरमच्छ भी बाढ़ में आ जाते हैं, कभी कभी गांव के किनारे रहते हैं वो लोग। मगरमच्छ तक आए हैं? मगरमच्छ सर अभी 10 दिन करीब 10 दिन अभी हुआ। गांव में एक है यादव, उनकी लड़की मतलब घास काटने गई थी खेत में और जामुन का पेड़ लगा हुआ था, उस समय जामुन तोड़ रही थी, तब तक वो पीछे से आ गया और उसका हिस्सा पूरा दाब लिया। ये कब की बात है? ये करीब अभी 1 मंथ हुआ है। जामुन जब जो खत्म चलता है उसी समय का बात है, मतलब 2 महीना हो गया होगा। तो उसी टाइम पे थी वो, फिर उसे यहाँ से ज़्यादा कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे, तो देखे कि बच्ची को घड़ियाल ने दबा रखा है, तो फिर उधर से दौड़े वो लोग, फिर किसी तरह उसे घड़ियाल से छुड़ाया, लेकिन को यही सर पूरा डैमेज हो गया है। वो लड़की भी है गांव में यहीं पे है, तो उसका फिर बहरेज गया, इलाज हुआ। तो ये सब खतरा हमेशा यहीं पे बना रहता है और उनकी सुविधा तो कोई जंगल में है नहीं रुकने का, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्थाएँ हैं कि जानवर इधर आ ना सकें ना जा सकें। वो जब मर्जी चाहें इधर आएँ और जब मर्जी जब जाएँ इधर से, कोई व्यवस्थाएँ तो है नहीं यहाँ पे। क्या कह रहे थे आप? मगरमच्छ भी और घड़ियाल भी आ जाते हैं? हाँ, मगरमच्छ और घड़ियाल भी आ जाते हैं। हम लोग स्कूल से आ रहे थे तो जरही नहर पे ऊंचे मगरमच्छ बैठे हुआ दिखाई दिया, तो 2-3 लोग साथ में थे और एक लोग बड़े थे, तो वही मतलब कुछ ढीला उला फेंके, तभी वो वहाँ से हटा, तभी हम लोग आगे बढ़े। तो बेटा कुछ लगता है कि अब तुम पढ़ोगे, इस गांव में रहते हो, कुछ गांव के लिए करोगे जिस तरह की ये स्थिति बन रही है? जी, करना चाहते हैं हम। क्या करना चाहते हैं? अधिकारी बनना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा कि 2 चीज़ें बहुत सारी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं योगेंद्र जी, कि जो कतरनिया घाट है वहाँ से तकरीबन 40 से 42 किलोमीटर का रास्ता है, वो निकल के जाता है। वहाँ पर शोर शराबा बहुत है, वाहन बहुत निकलते हैं, हम भी खुद वहाँ पर गए थे और ऐसे में माना जाता है कि जो वन्य जीव प्रभाग में रहने वाले वन्य जीव हैं वो बड़े शांत और शर्मीले स्वभाव के होते हैं, बड़ा शांति पसंद करते हैं, लेकिन आप अगर उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करेंगे तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? देखिए, सबसे बड़ा तो कारण यही हो रहा है वन्यजीवों के हमले का कि आज मानव आबादी का जंगल में दखल बढ़ गया है, आवाजाही बढ़ गई है, बीचों बीच से रेलवे लाइन और सड़क गुजरती है। 40 किलोमीटर के रेंज में वो सड़क है, लगभग 40 किलोमीटर जंगल में वो जाती है, जहाँ बीच में हम इस रात में जाएं तो पानी नहीं मिल सकता। फिर भी किन्होंने देखा, किन्होंने प्रस्तावित किया, कौन अधिकारी थे,
क्या परिस्थिति बनी कि उस सड़क को एनएच घोषित कर दिया गया, जबकि विकल्प के रूप में जनता की भी मांग रही है। कतरनिया घाट को एनएच घोषित कर दिया गया। कतरनिया घाट जंगल के बीच से एक सड़क जाती थी, बिल्कुल जा रही है, जो अंग्रेजों के समय बनाई गई थी। हाँ। हम लोगों को ऐसा लगता है, जो तथ्यपरक भी है, सरकारी रिकॉर्डों में है, कि उस समय जब भी ये सड़क बनाई गई होगी जंगल के बीचों बीच बनी है, वन संपदा के दोहन के लिए बनाई गई होगी। लेकिन विकास के क्रम में उस पर आवाजाही शुरू हो गई, आज हमारे उपयोग में है। उस जंगल पे इतने वाहन आज निकलते हैं कि हर 10 मिनट 5 मिनट पे जंगल में शोरगुल होता है, तो इससे निश्चित है कि जंगली जानवर बाहर की तरफ भागता है। जंगल बाघ, तेंदुआ तो अक्सर गाँव में हमला करता है, फिर सियार, भेड़िया। खबरें भी बगल से आ रही होंगी कि लगातार आदमखोर भेड़िया लोगों को शिकार बना रहा है, तो ऐसे में आपके अंदर भी डर की एक स्थिति पैदा है। जंगल के आसपास के हर लोगों में डर है। लोग अपने बच्चों को घरों में रखते हैं, स्कूल भेजने में डरते हैं, खेतों में जाने में डरते हैं, समूह में जाते हैं, लेकिन दिनचर्या है उसी से उनकी जीविका चल रही है। भोजन पानी की व्यवस्था खेती से है, तो मजबूरी में जाते हैं रिस्क लेके। ये बताइए कि कितने हालात इस टाइम बदलते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार कोशिशें हो रही हैं कि वन्यजीव प्रभाग को जो है अलग किया जाए, और वन्यजीव प्रभाग में रहने वाले जो जीव हैं, जो जानवर हैं, वो आदमखोर हो जाते हैं, उनकी स्थिति एकदम बिगड़ जाती है। जो बगल के बहराइच में भी सामने आ रहा है कि लगातार जो आदमखोर भेड़िए हैं वो लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये देखिए, मूलतः इस पर समाजशास्त्रियों को, जो जीव विज्ञानी हैं, उनको अध्ययन की ज़रूरत है। ये जंगल के जो सटे ये घाघरा का और सरयू नदियों के बीच का बहुत उपजाऊ ये क्षेत्र है। इसमें फसलें जो है, विशेष करके गन्ना यहाँ बहुतायत में बोया जाता है, बहुत ही उपज होती है, उनके लिए स्वाभाविक रूप से मुफीद होता है। तेंदुआ बाघों के डर से, हम लोग जंगल के किनारे हैं तो जन्य जीवों के बारे में थोड़ी सी बहुत जानकारी रखते हैं, तो वो भाग करके तेंदुए अधिकतर गन्नों में जाके छिपे रहते। छोटे छोटे जानवर जो बाघों के डर से, बड़े जो शिकारी हैं उनसे छोटे जानवर भाग करके गाँव के आसपास छिपे, जिनको आसानी से कुत्ते गाँव में, बछड़े, बकरियां, ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत तो साहब ये खड़ी हो जाती है ना कि जब उसे इंसान का खून मुंह लग जाता है, बड़ा आदमखोर हो जाता है, दिक्कतें वो बढ़ रही हैं। अब एक दिन मैं बताऊं, एक दिन 8 बजे दिन में तेंदुआ जो है वो एक सुअर को पीछा किए जा रहा था। 8 बजे दिन में घर के बगल से जा रहा था, और सभी लोगों ने देखा तो, और जाकर एक मक्के में छिप गया। लोगों ने शोर मचाया, और उसके बाद जो है, लेकिन समस्या है कि कई चीजें प्रशासन की तरफ से कमी है। जंगलों के किनारे लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है, ये सबसे बड़ी, और जहां लाइट भी है वहां निर्बाध विद्युत व्यवस्था आपूर्ति नहीं हो पा रही है। 24 घंटे 18 घंटे बिजली ही गायब रहती है। तो ये भी एक मूल कारण, तेंदुओं को और जानवरों को, हिंसक जानवरों का मूल कारण उनका स्वाभाविक रूप से अंधेरे में ही ये सब वो अपना हमला करते हैं। और जो सबसे आसान जीव है, एक बार उनको बच्चों का और आदमियों पर मुंह लग गया तो ये तो जंगली हिंसक जानवर प्रतिक्रिया करता है, आदमी तो कर नहीं पाता है। तो एक बार उनका मुंह लग गया तो आदमखोर हो जाते हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे हुए गाँव जो है, उनमें भी कहीं ना कहीं जो जंगल का एक दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, वो दायरा बहुत बड़ा हो गया। तो जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, इसमें भी कहीं ना कोई भूमिका कहीं अड़ जाती है। जी, वो है, ऐसा है। नेपाल ने अपनी तरफ, अभी सरयू नदी की बात करें तो नेपाल ने अपनी तरफ एक बहुत बड़ा अच्छा बांध बना लिया है अपने किनारे, और ये सरयू नदी भारत की तरफ काटती जा रही है, फैलती जा रही है, और इसमें गाद भरता जा रहा है। गाद भर रहा है तो नदी जब गाद भर करके छिछली हो रही है तो उसका पानी जब आता है तो पूरा क्षेत्र में फैल जाता है। तो बाढ़ भी होती है, तो बाढ़ से जानवर जो है ऊंचे जगहों पर भागता है। वो ऊंचे जगह गाँव हैं, आसपास के हैं, वहाँ उनको भूख लगना है तो आदमी तो शिकार बनेगा, गाँव के लोग तो शिकार बनेंगे। गांव में, खेतों में ये दशा। अच्छा, किसान मजबूरी है उसकी, यहाँ कोई ना फैक्ट्री है, ना उद्योग धंधे हैं, और ना नौकरी है। यहाँ जंगल के किनारे उस तरह की शिक्षा व्यवस्था भी नहीं है, दूर दूर स्कूल हैं, और हैं भी तो बहुत कम है। यहाँ शिक्षा एजुकेशन स्तर भी बहुत कम है, लोग जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जिम्मेदार नहीं है। तो इस नाते वो इन समस्याओं को निदान भी नहीं खोज पाते हैं, और उसका शिकार जंगली हमलों का।
आसानी से बन जाते हैं। नूर जी, ये बताइएगा कि ये जो नेपाल से सटी हुई तमाम चीजें हैं और तमाम ये जो गांव है, यहाँ पर कितनी मुश्किलात हो जाती हैं लोगों के सामने जब इस तरह की दिक्कतें आती हैं? बहुत मुश्किल हो जाती है सर। गांव वासियों का जीना दुश्वार हो जाता है, हर वक्त खतरा बना रहता है सर। ये सारी दिक्कतें हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं उनके साथ और ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं सर। जी। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि अगर हम बात करते हैं कि जो नेपाल से सटे हुए तमाम गांव हैं या तमाम जो भी वहां से टाइगर रिजर्व एरिया है, जो नेपाल बॉर्डर के जो बांका है और बदरिया है, ये जो 2 जिले हैं, इनको छूते हुए जो सीमाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश के ज़िलों की सीमाएं हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा जो है जंगली जानवरों का आतंक है। और कहा भी है किसी ने कि कलियों के जिगर अफसुर्दा हैं, कांटों की ज़बानें सूखी हैं, हम बाघ के धोखे में शायद जंगल के किनारे आ बैठे। जंगल के किनारे शायद वो लोग बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश और नेपाल, इन दोनों की जो देश हैं, इन दोनों देशों की सीमाओं के बीच में जो गांव हैं, जो जिले पड़ते हैं, वो शायद अब जंगल के किनारे आ बैठे हैं। और उस जंगल के किनारे का जो समाधान है वो हो सकता है कि इन दोनों देशों के साथ मिलकर बातचीत करने से ही निकल सकता है। और जिस तरह से जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें न केवल आदमखोर भेड़िए हैं बल्कि तेंदुए भी हैं, बाघ भी हैं, हाथी भी हैं, गैंडे भी हैं। ऐसे में इन जंगलों के किनारे बसे हुए ये गांव के लोग किस तरह से वहां पर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पंवार और अपने सहयोगी सैयद मसूद कादरी के साथ मोहसिन खान, गोपिया गांव, न्यूज़ 1 इंडिया।